बीए तृतीय वर्ष के सभी छात्रों का मैं विवेकानंद कॉलेज की ओर से सर स्वागत करती हूँ। आपका ये 5th सेमेस्टर है। पेपर क्रमांक 10 ऑप्शनल हिंदी आदि तथा मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास। कल के लेक्चर में हमने भक्तिकाल की शुरुआत की थी। भक्तिकाल की शुरुआत में हमने देखा था कि सामाजिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक पृष्ठभूमि यह आपके इस भक्तिकाल में हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए कि कल के लेक्चर में हमने भक्तिकाल में सामाजिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की थी यह देखा था। जैसे कहा गया था कि आचार्य शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल की संज्ञा से भी अभिहित किया है, जो कि प्रस्तुत काल की केवल एक ही प्रवृत्ति को ध्वनित करता है। जबकि इस सच यह है कि इस काल में भक्ति की धारा के साथ साथ काव्य की अनेक परंपराएं भी पर्याप्त सक्रिय रही है। उसमें उन्होंने शुक्ल जी ने उल्लेख किया है कि ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय, कृष्ण भक्ति तथा राम भक्ति, इन धाराओं का उन्होंने उल्लेख किया है। उसी के साथ साथ 14वीं 15वीं शताब्दियों में हिंदू मुसलमानों में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आदान प्रदान होता रहा, यह हमने देखा था। लेकिन हिंदू में जात पात और शादी ब्याह के बंधन कड़े हुए। एक ही परिवार व्यक्ति कुछ हिंदू रह जाते और कुछ मुसलमान हो जाते थे। उस समय तक हिंदू मुसलमानों के परस्पर विवाहों के उदाहरण भी मिलते हैं, लेकिन जाति पाति के बंधन अवश्य दिन प्रतिदिन अब कठोर होते गए थे, किंतु इनके प्रति आवाज़ भी उठ रही थी। रामानंद और उनके शिष्य कबीर खुलकर इसका विरोध कर रहे थे। खान पान के बंधन भी शायद इतने कड़े नहीं थे जितने कि जात पात के हो गए थे। 14वीं शताब्दी तक खान पान के बंधन इतने कड़े नहीं थे, पर पीछे छुआछूत और खान पान के बंधन भी अधिक कड़े होते गए। उसी के साथ साथ हमने देखा था कि शेरशाह ने जमींदारी प्रथा को उठा दिया था, लेकिन मुगलों ने इस प्रथा को फिर से जारी किया था। मुगल दरबार के जागीरदार तथा मनसबदार बड़े समृद्ध थे। बादशाह को प्रजा के सुख दुख का ध्यान भी था। अब आज के लेक्चर में हम भक्तिकालीन सांस्कृतिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की थी यह देखेंगे। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या सांस्कृतिक परिस्थिति समन्वयात्मकता भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषता मानी जाती है। पुराणों में समन्वयात्मकता की प्रवृत्ति को पुनर्जागृत करने का प्रयास किया गया है। उनमें पूजा, उपासना और कर्मकांड में दर्शन का पूर्ण दिया गया है। मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा, धर्मशास्त्रों का सम्मान, कर्मफल में विश्वास, अवतारवाद तथा गौ और ब्राह्मण की पूजा पौराणिक धर्म की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब देखिए, आज भी हम देखते हैं कि मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा, कर्मफल में लोग बहुत विश्वास रखते हैं। उसी के साथ साथ ब्राह्मण की, गौ और गौ की पूजा पौराणिक धर्म की प्रमुख विशेषता है, जिनका अनुगुंजन सगुण भक्ति साहित्य में सर्वत्र दिखाई देता है। बादरायण द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र भिन्न भिन्न उपनिषदों के मंत्रों में समन्वय लाने का प्रयास है। शंकर ने इसी पर शारीरिक भाष्य लिखा है, जो कि भक्तिकाल के सभी संप्रदाय और मतों का प्रेरक तत्व बना है। मध्यकालीन धर्म साधना में पूर्ववर्ती सभी धर्म साधनाएं अपने जिस किसी रूप में बनी रही। शैव, भागवत, गानपत्य जैसे प्रमुख धर्मों में ज्ञान, योग, तंत्र और भक्ति की प्रवृत्तियों का समन्वय होने लगा था। योग का प्रभाव उस समय इतना अधिक बढ़ा कि भक्ति, ज्ञान और कर्म के साथ भी योग शब्द को जोड़ा जाना आवश्यक समझा जाने लगा था। राम और शिव, भगवती दुर्गा और वैष्णवी में समन्वय लाने की प्रक्रिया बराबर चलती रही, जिसकी प्रतिध्वनि तुलसी के रामचरितमानस में शिवद्रोही ममदास कहावा, सोना मोही सपने हूँ नहीं पावा आदि शब्दों में पाई जाती है। धर्म के समान मूर्ति एवं वास्तुकलाओं में भी देखी जा सकती है। येलोरा के समीप कैलाश मंदिर में शिव की मूर्ति के सिर के ऊपर बोधि वृक्ष स्थित हैं।
चंबा नरेश अजयपाल के शासनकाल में उत्कीर्ण वरुण, ब्रह्मा और शिव के साथ बुद्ध भी हैं। खजुराहो से उपलब्ध कोक्कल के वैद्यनाथ मंदिर वाले शिलालेख में ब्रह्म, जिन बुद्ध तथा वामन को शिव का स्वरूप कहा गया था। भक्ति आंदोलन कदाचित इसी समन्वयात्मकता प्रवृत्ति का परिणाम माना जाता है। इसी काल में हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियाँ एक दूसरे के निकट या पास आ गई थी। संगीत, चित्र तथा भवन निर्माण कलाओं में दोनों संस्कृतियों के उपकरणों में समन्वय आरंभ हो गया था। दोनों जातियों के साहित्य व शैलियाँ यथकिंचित रूप में एक दूसरे को प्रभावित करने लगी। इस प्रकार मध्यकाल में भारत की सामाजिक संस्कृति का रूप और अधिक निखरने लगा था। ताजमहल और लाल किला भारतीय तथा ईरानी वास्तुओं के सम्मिश्रण के उत्तम निदर्शन हैं। नायक नायिकाओं के नयनाभिराम चित्रों तथा विविध कलाओं के रूप में दोनों जातियों की चित्रकलाओं का समागम दर्शनीय है। भारतीय व ईरानी संगीत कलाओं का भी इस काल में अद्भुत मणिकांचन योग हुआ। काव्यों में भी राग रागिनियों का प्रयोग किया जाने लगा। हिंदी के कई विद्वानों का मत है कि हिंदी साहित्य में भक्ति युग का आविर्भाव राजनीतिक पराजय का परिणाम है, जबकि दूसरे कुछ विद्वान इस अविच्छिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामाजिक भावना का परिणाम मानते हैं। इसके लिए यह एक आंदोलन है और महाआंदोलन है जो कि भारतीय साधना के इतिहास में अप्रतिम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा बाबू गुलाब राय ने भक्ति आंदोलन को पराजित मनोवृत्ति का परिणाम तथा मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा की प्रतिक्रिया माना है। आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। बाबू गुलाब राय का मत है कि मनोवैज्ञानिक तथा तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव है, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हार को भूल जाना। भक्तिकाल में लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य में भक्ति के उदय की कहानी को न तो पराजित मनोवृत्ति का परिणाम मानते हैं और न ही इसे मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा की प्रतिक्रिया। उनका कहना है, यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वह दक्षिण में। और फिर ऐसी भी बात नहीं है कि सभी मुसलमान शासक अन्यायी और अत्याचारी थे। उनमें बहुत से परम सहिष्णु और उदार भी थे। उनके द्वारा संस्कृति, साहित्य और कला को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। यदि मुसलमान शासकों के बलात् इस्लाम प्रचार की प्रतिक्रिया के रूप में भारत में भक्ति का उदय हुआ तो उसी समय एशिया और यूरोप के अन्य देशों में भी समान पद्धति से इस्लाम का प्रचार किया गया। तब वहाँ भी भक्ति का उदय होना चाहिए था, पर हुआ नहीं। यह भी बात नहीं है कि उस समय भारत के लिए मुसलमानों का संपर्क नया था। भारत पहले से ही कंधार या सिस्तान के मुसलमानों के चिर संपर्क में था। राजपूत नरेश अंतिम दम तक स्वाधीनता के प्रति लिए प्राणपण से जूझते रहे और उसमें अनेक स्वतंत्र भी रहे। वह किसी प्रकार की निराशा के लिए नहीं थी। तब वहाँ निराशा और वेदनाजन्य भक्ति कैसे प्रवाहित हो उठी। हिंदू सदा आशावादी रहा। उसका सुखांत साहित्य उसके आनंदवादी दृष्टिकोण का सूचक है। हिंदू जाति अपनी जीवन शक्ति के लिए विशेष प्रसिद्ध है। उसमें विषम से विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहने की शक्ति रही है। हमें यह
भी भूलना नहीं होगा कि भक्ति एक परमोच्च साधना का फल है, जिसके लिए परम शांत वातावरण अनिवार्य है। इसके लिए संघर्षमय वातावरण अपेक्षित नहीं है और न ही यह हारी मनोवृत्ति की उपज है। यदि ऐसा होता तो अंग्रेजी शासन की स्थापना के समय भी इसे प्रस्फुटित होना चाहिए था। भक्ति जैसी शुद्ध निर्मल भावना का संबंध शुद्धांतकरण को पराकाष्ठा सात्विकता पर अवलंबित है। इस परम स्पृहणीय भावना को तलवार के प्रहार या अन्य किसी बाह्य बलात्मक उपकरण से उद्भूत नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि निरंतर आक्रमणों, प्रलोभनों तथा अन्य विविध विकर्षणमय साधनों से आक्रांता लोग निजामिष्ट को प्राप्त नहीं कर सके। इसी के साथ हम अगले लेक्चर में भक्तिकालीन राजनीतिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की थी इस पर नज़र डालेंगे। जो भी BA थर्ड ईयर जिनका ऑप्शनल हिंदी है वह मंडे को आकर हिंदी डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं या आपको आना है। धन्यवाद।